हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीट टिप्स विद दर्शिका। तो आज हम चैप्टर 15 का लेक्चर फर्स्ट देखने वाले हैं, ब्लड फ्लूइड इन सर्कुलेशन। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं वो चीज़ें हम देख लेते हैं पहले। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि ब्लड ब्लड की क्या कंपोजिशन होती है और प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड देखेंगे। ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट, इसको डिटेल में देखने वाले हैं। फिर हम प्लाज्मा को देखेंगे वाले हैं। फिर हम मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखेंगे। फिर हम लिम्फ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम आगे कुछ देख लेते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं आर मोस्ट अबंडेंट होते हैं। मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा है कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में। ठीक है, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिक। ठीक है, दे आर नेम्ड they are named connective tissue because of their special function of linking and supporting other tissue organ of the body। तो हमने इसे कनेक्टिव टिश्यू नाम क्यों दिया है? क्योंकि इसका एक स्पेशल फंक्शन होता है, कौन सा? लिंकिंग का और सपोर्ट करने का। ठीक है, अदर टिश्यूज को एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। टिश्यूज और ऑर्गन को आपको समझ में आया हमने कनेक्टिव टिश्यू से क्यों कहा है। ठीक है, दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज टाइप इंक्लूड। तो इनकी रेंज में कौन कौन से होते हैं? तो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी होता है और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, जैसे कि कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। ठीक है, ये जो हमने कार्टिलेज, बोन, ये तो हम दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड एडिपोज टिश्यू के बारे में हम टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और ब्लड वाला जो पार्ट है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। ठीक है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है? का टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। वाई वुड इट कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? तो हम इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों देखते हैं, मतलब क्यों बोलते हैं? तो अ क्लू इज गिवन इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। हम दे चुके हैं इसका क्लू। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आते हैं कि वाई सर्कुलेशन। एक्चुअल में सर्कुलेशन होता क्यों है हमारी बॉडी के अंदर? तो ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स। ऑल लिविंग सेल्स को, ऑल जितने भी सजीव चीजें हैं यानी लिविंग है, जो जिंदा चीजें हैं, उन्हें प्रोवाइड किया जाता है न्यूट्रिशन, जैसे कि न्यूट्रिशन, O2 ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस। भाई हमें ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए और एसेंशियल सब्सटेंसेस भी चाहिए, तो उसकी सर्कुलेशन के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, मतलब एक मीडियम। तो वो मीडियम क्या है? ब्लड है। ऑल्सो मतलब मीडियम का मतलब है कौन प्रोवाइड करता है? वो ब्लड करता है। ठीक है, ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पर एक और मतलब बता दिया गया है कि एक्चुअल में रिमूव क्यों होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर, ताकि हमारी बॉडी क्या कर सके? हेल्दी फंक्शनिंग कर सके टिश्यूज जो होते हैं। ठीक है, it is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of this substances to the cell and from the cell। इस और efficient mechanism के लिए भी, ताकि movement हो सके इन substances की to the cell और from the cell। ठीक है, सेल के अंदर और बाहर। ठीक है, different groups of animal have evolved different method for their ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैथड इवॉल्व हो गए हैं। ठीक है, इजाद हो गए हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स ने कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सिंपल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा? स्पंजिस और सिलिंड्रेटा सर्कुलेट करते हैं वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग से, अपने आसपास से वो क्या करते हैं? वाटर को सर्कुलेट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर।
थ्रू देयर बॉडी कैविटीज के में टू फैसिलिटेट कर सके सेल्स टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस। ये सारी सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने के लिए जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन से, स्पंजिस और सिलेंड्रेटा, वो क्या करते हैं, सर्कुलेट वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। ये सारे मटेरियल जितने भी हमने देखे, ओटो, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, इन सबको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो क्या यूज करते हैं, तो स्पेशल फ्लूइड यूज करते हैं। ठीक है, स्पेशल फ्लूइड यूज किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, अब मैंने थोड़ा आपको ना हिंट दे दिया, आप एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हो ये सारी चीजें, तो डरना नहीं है, बट मैंने आपको हिंट देने के लिए कि आप क्या पढ़ने वाले हो। और यहाँ पर ये लाइन थी ना, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, किसके बारे में बात की जा रही है, तो मैंने आपको हिंट दे दिया। ठीक है, जैसे कि पॉरीफेरा स्पंजेस हमने दे दिया, सिलेंड्रेटा को हम क्या कहते हैं, निडेरिया भी कहते हैं। तो blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organism including human for their purpose। तो हमने देखा ब्लड जो होता है वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसे यूज कर लेती है। अनदर बॉडी फ्लूइड क्या है, लिम्फ है, जो कि ऑल्सो हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। तो अनदर हम लिम्फ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जो कि सर्टेन ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे थे वो चीज देखते हैं। देखो ये तो सिंपल वाले थे, पॉरीफेरा, सिलिंड्रेटा। अब मोर कॉम्प्लेक्स कौन कौन से, वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स में आएगा टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, एस्केल्मिन्थिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इक्नोडर्मा, हेमिकॉर्डेटा और फाइलम कॉर्डेटा। डरना नहीं है, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। यूरोकॉर्डेटा, इसे हम ट्यूनिकाटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट की डिवीजन क्या है, एगेंथा, जिनके अंदर जॉज नहीं होती है, लेग जॉज होती है। और जिगेंथा जिगेनोस्टोमेटा, जो कि बियर करते हैं जॉर्ज से जॉर्ज। और उसकी सुपर क्लास क्या है, फिशिस, यानी फिशेस जो होती है बियर करते फिल्स, इसकी क्लास ये है। और टेट्रापोडा, जो कि बियर करते हैं लिंक, जिसकी क्लास एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एव्स है और मैमल्स है। ये गंथा क्या होता है, गंथा की क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमाटा होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो वही क्वेश्चन आ गया कि सर्कुलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हम फॉर एक्सचेंज कर सके गैसेस को, O2 और CO2 को। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट कर सके न्यूट्रिएंट्स को, ट्रांसपोर्ट कर सके हार्मोन्स को, और रिमूवल हो सके वेस्ट मटेरियल को। अभी मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। बॉडी फ्लूइड जो होते हैं, बॉडी फ्लूइड जिसमें ब्लड आता है, ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड होता है। और ये देखो एम्स का क्वेश्चन है कि ब्लड का कलर क्या होता है, तो रेड कलर का होता है। ठीक है, अब देखो बॉडी फ्लूइड का क्या हमने देखा था, क्या आता है बॉडी फ्लूइड में, ब्लड भी आता है और लिम्फ भी आता है। अब हम ब्लड में देखेंगे। ब्लड जो होता है दो टाइप का होता है, बॉडी सेल्सिस, जिसको हम ब्लड कार्पस्कल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूईसी डब्ल्यूबीसी इज वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट प्लेटलेट ही है। प्लाज्मा, देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, पहले ये देख लेते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है ब्लड का, जिसमें होता है वाटर 90 से 92% होता है, प्रोटीन होता है 6 से 8%, और अदर मिनरल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कि 1 से 2% होता है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोरीन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड। और ये क्या होता है, ऑलवेज होता है ट्रांजिट फॉर्म में। ठीक है, और ये ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रॉ कलर का होता है और विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, और प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, अगर
प्लाज्मा के अंदर से हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटीन का भी हम देखेंगे कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो फिब्रोजिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। फिब्रोजिन 0.3% होता है, एल्ब्यूमिन 4% होता है, ग्लोबुलिन 2% होता है और प्रोथ्रोम्बिन भी 0.3% होता है। फिब्रोजन जो होता है वो लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में और कोगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग कोगुलेशन एक ही होता है। स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, यानी देखो फिब्रोजन क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, हेल्प करता है। ठीक है, खून का थक्का। और एल्ब्यूमिन जो होता है वो स्मॉलेस्ट है प्लाज्मा प्रोटीन और रेगुलेट करता है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रेगुलेट करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है। और ग्लोबुलिन जो होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्शन करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब वो जो हमारे बॉडी में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मतलब हमारी बॉडी में जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है तो ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में एक्ट करता है। ठीक है। और हेल्प इन क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन। क्लॉटिंग फैक्टर वही खून का थक्का। अब यहाँ पे प्रोटीन में हम एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन का हमने यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से, इसका भी डिटेल में। प्राइम फंक्शन क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, वही चीज देखी। अब इसमें ग्लोबुलिन में क्या होता है? अल्फा बीटा गामा। ठीक है। और ये अल्फा और बीटा फॉर्म बाय लिवर, किसके द्वारा फॉर्म होता है? लिवर के द्वारा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन की ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, ये अल्फा करवाता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। और यहाँ पर है गामा जो होता है फॉर्म बाय लिम्फोइडल ऑर्गन। लिम्फोइडल ऑर्गन आपको ये समझ में आएगा क्लास 12th में जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिम्फोइडल ऑर्गन वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो ये फॉर्म होता है गामा से और फॉर्मेशन करता है एंटीबायोटिक्स का, नाम सुना होगा आपने। इम्यूनोलॉजी इम्यूनोग्लोबिन आईजी। ठीक है, जैसे कि आईजी, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम और आईजीडी और आईजीई। ठीक है, तो ये सारे एंटीबायोटिक्स, ये सारे फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो ये सारी एंटीबायोटिक्स है। मैं right बोल- इसका डिटेल जो एंटीबायोटिक्स है ना, इसका डिटेल भी आप क्लास 12th में पढ़िए। फैक्टर और कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। जो फैक्टर होते हैं या तो कोगुलेशन करवाएंगे और जो क्लॉटिंग करवाएंगे ब्लड की, ब्लड का थक्का, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है किसमें? जो फैक्टर्स होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में। और कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ब्लड जो है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, कंसिस्ट क्या करता है? फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे ब्लड के कनेक्टिव टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं कि लूजली स्पेस्ड होता है, भाई स्पेस अच्छा खासा होता है, और एम्बेडेड होता है इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होता है। ठीक है, मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, मैट्रिक्स जो होगा वो जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस डेंस हो सकता है और रिजिड हो सकता है। ठीक है, नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन अकॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो नेचर ऑफ मैट्रिक्स इसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वही चीजें हैं ब्लड, प्लाज्मा, plasma fluid, liquid, matrix contain RBC, red blood cells,
वाइट ब्लड सेल्स इज प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या क्या कंटेन करता है, तो प्रोटीन करता है, सॉल्ट करता है और हार्मोन करता है। ठीक है। ब्लड फ्लो होता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन को, वेस्ट मटेरियल को, और टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे ब्लड का ही एक तरह से आप यहाँ पे चीजें दे रखी है कि ब्लड में क्या क्या फ्लो होता है। ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करेंगे है जो कि 45% होता है ब्लड का, जिसमें हमने बोला आरबीसी जिसे हम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मोस्ट अबंडेंट ऑफ दी सेल इन ब्लड, मोस्ट अबंडेंट होता है मतलब हर जगह होता है आरबीसी। अ हेल्दी मैन हैज एन ऑन एन एवरेज 5 मिलियन होता है आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड। 5 मिलियन होता है। ठीक है, एडल्ट मैन में। ठीक है, पर MM³ आपको ध्यान रखना है। फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, और ये कहाँ फॉर्म होता है? रेड बोन मैरो में, वो भी एडल्ट्स में। आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, मैमल्स में नहीं होता है न्यूक्लियस। बाई कनकेव होता है शेप में, और रेड कलर का होता है। आयरन कंटेन करता है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कौन सा कंटेन करता है? हीमोग्लोबिन। हैंस कलर एंड नेम ऑफ द सेल, इसलिए हमने इसका नाम और कलर रखा हुआ है हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका नाम। ठीक है। हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 से 16 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो एवरी हर 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल में। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होती है? O2 और CO2 होती है। तो उसका ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके लिए हेल्प कौन करता है? सिग्निफिकेंट रोल किसका है? तो ये हीमोग्लोबिन का रोल है। ठीक है। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन, भाई कब तक जिंदा रहता है ये? तो 120 दिन। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, और बाद में वो खत्म हो जाता है। किस में खत्म होता है? स्प्लीन में। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, भाई कहाँ पर मरता है? आरबीसी को स्प्लीन में मरता है। तो देखो यहाँ पे आरबीसी की शेप बनाई हुई है। बाइकन केव शेप होता है। लाइफ स्पेन 120 से 125 डेज होता है। ये आरबीसी है आपका। ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? तो इरिथ्रोपोइसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की फॉर्मेशन, जब आरबीसी बनता है तो उसको हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन क्या होता है? जो ऑर्गन में इरिथ्रोपोइसिस होती है, यानी आरबीसी की फॉर्मेशन होते है, उसे इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कहते हैं। इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन क्या होते हैं? जो हार्मोन स्टिमुलेट करता है, मतलब बनवाता है इरिथ्रोपोइसिस को, मतलब इरिथ्रोपोइसिस करवाते हैं जो हार्मोन, उनको हम इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। इरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकलता है। कॉर्टिजोल, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन YLTSEB टिक बोल सकते हैं आप। ठीक है। ड्यूरिंग फीटल स्टेज, जब बच्चे वाली स्टेज होती है ना, बच्चे वाली स्टेज मतलब जब बच्चा होता है, तो यॉर्क सेक में पहले बनता है। इरिथ्रोपोइसिस कहाँ कहाँ होती है वो आपको बता रखा है कि पहले यॉर्क सेक में होता है, फिर लिवर में बनता है, फिर थाइमस ग्लैंड में, फिर स्प्लीन में, फिर प्लेसेंटा में। ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है। वाई से यहाँ पे यॉर्क सेक है, एल से लिवर है, टी से थाइमस ग्लैंड है, एस से स्प्लीन है, टी से प्लेसेंटा है, और बी से बोन मैरो है। अब हम इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं।
You have learned that all living cells have to be provided with nutrients. आपको पता है कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस की। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। हैड टू बी रिमूव कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। ये हम देख चुके हैं कि हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू के लिए जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उनको निकलना ज़रूरी है। इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म, इसलिए हमें एफिशिएंट मैकेनिज्म होना ज़रूरी है फॉर द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर द ट्रांसपोर्ट। बस वही एनसीईआरटी की लाइनें ही हैं नोट्स में जो लिखी थी, आपका भी रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो वही चीजें हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल इवॉल्व कर चुके हैं डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। इन्हीं के ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स ने इवॉल्व कर लिया है। डिफरेंट सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक क्या कौन से थे, स्पंजेस और सिलेंट्रेटा सर्कुलेट करते हैं वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज सब्सटेंसेस। तो वही सिंपल ऑर्गेनिज्म में हमने क्या देखा, स्पंजेस और सिलेंट्रेट उन्होंने क्या करा है, वाटर को सर्कुलेट करते हैं, ये सारी चीजें को ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म याद आ गया होगा वो चार्ट आपको। तो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं स्पेशल फूड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। Blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organism. Blood higher organism देख चुके हैं आप, कौन कौन से थे वो हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। अनदर बॉडी फ्लूइड कौन सा है, लिम्फ है, ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड एंड मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन हियरली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, क्या क्या कंसिस्ट करता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फ्रॉम द एलिमेंट्स। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर है, विस्कस फ्लूइड है, कंस्टिट्यूट करता है नियरली 55% ऑफ द ब्लड, 90 से 92% ऑफ द वाटर। प्लाज्मा का है, प्रोटीन कंस्टिट्यूट करता है 6 से 8%। फिब्रोजिन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन आर द मेजर प्रोटीन्स। ये सारे क्या होते हैं, मेजर प्रोटीन्स होते हैं। फिब्रोजिन्स आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो फिब्रोजन जो होता है वो क्लॉटिंग के लिए या तो कोगुलेशन के लिए यूज होता है, क्लॉटिंग आप समझ ही गए होंगे। ग्लोबुलिन प्राइमरली आर इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म में और बॉडी के। एल्ब्यूमिन जो होता है हेल्प होता है ऑस्मोटिक बैलेंस में, ठीक है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोरीन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर। दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट फॉर्म, और ये ट्रांजिट फॉर्म में होती है, ठीक है। जो फैक्टर्स होते हैं फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म में होते हैं भाई, कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एक्टिव फॉर्म आएगा तो फॉल्स होगा, ध्यान रखना, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा में अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोल देते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट बोल देते हैं इनको। दे कंस्टिट्यूट 45% ऑफ द ब्लड, तो 45% ऑफ द ब्लड होता है। इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं आर द मोस्ट अबंडेंट है ऑफ ऑल दी सेल्स इन द बॉडी। तो मोस्ट अबंडेंट है, ये हमारी बॉडी में सब जगह मिलता है भाई, मोस्ट अबंडेंट है। A healthy adult man on an average 5 million to 5.5 million, 5 million से 5.5 million होगा आरबीसी और mm³ ऑफ ब्लड का। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, तो
आरबीसी कहाँ बनता है एडल्ट्स में? तो रेड बोन मैरो में आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। तो डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता मोस्ट ऑफ द मैमल्स में। देखो यहाँ पे मोस्ट है, ठीक है, ऑल नहीं है। आर बाइकनकेव इन शेप, बाइकनकेव होता है शेप में। दे हैव अ रेड कलर। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, रेड कलर का होता है और उसके अंदर क्या होता है, आयरन कंटेन करता है। हैंस द कलर एंड नेम ऑफ द सेल, इसलिए हम उसका कलर और उसका नेम ऐसा है। A healthy individual 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? 12 से 16 ग्राम होता है। These molecule play a significant role in transport of respiratory gases। तो ये significant role प्ले करता है, significant role किसके ट्रांसपोर्ट में? तो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होती है? O2 और CO2। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन कितनी होती है? 120 डेज एवरेज लाइफ स्पेन होती है, ठीक है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ स्प्लीन किसे कहा जाता है? स्प्लीन को। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? स्प्लीन को। तो आज हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू। और प्लीज़ मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगा प्लीज़ बताना, ठीक है। थैंक यू।